जय माता दी मित्रों, मेरे चैनल जय माँ काली शक्ति में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का हमारा विषय है माता काली को लौंग पतासे का भोग चढ़ाते हो तो सबसे पहले आपको कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। देखिए मित्रों, जितने भी माता काली के भक्त हैं और वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि जो व्यक्ति जितने भी साधक हैं माँ काली को लौंग पतासे का भोग चढ़ाते हैं माँ को प्रसन्न करने के लिए और माँ की सेवा करने के लिए, तो देखिए चाहे वो सुबह चढ़ाते हैं या शाम चढ़ाते हैं, पर वो भोग चढ़ाते ज़रूर हैं। तो उन्हें कौन-सी शक्तियाँ प्राप्त होती है? देखिए, आज मैं इस वीडियो में उन शक्तियों के नाम और उन शक्तियों के धाम आपको बताऊँगी। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा खास है। देखिए, जब आप माता काली को लौंग पतासे का भोग चढ़ाते हैं, तो सबसे पहले आपको माता काली की शक्ति नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि जो माता काली है, माता काली सबसे पहले अपनी योगिनी शक्ति को आपके पास भेजती है। क्योंकि जो 64 योगिनी होती है उसमें से माता काली आपके पास एक शक्ति को भेजती है, आपके जो अटके कार्य पड़े हैं उनको पूरा करने के लिए, आपके कार्य सिद्ध करने के लिए, आपकी मनोकामना पूरी करने के लिए। तो लौंग पतासे का भोग अगर आप माँ काली को चढ़ा रहे हो तो सबसे पहले आपके पास माता योगिनी की शक्ति ही आएगी और माँ काली ही उसको भेजेगी। तो मित्रों, सबसे पहले आपको माता काली अपनी योगिनी शक्ति को ही जो है प्राप्त करवाती है, आपके पास भेजती है आपके बिगड़े काम बनाने के लिए, आपकी मदद करने के लिए। तो जब आप माता काली को लगातार लौंग पतासे का भोग चढ़ाते रहते हो, तो उसके बाद माता काली की शक्ति आपको जो है अपने आप ही प्राप्त हो जाती है, क्योंकि माँ काली लौंग पतासे के भोग से बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती है। और देखिए, जो भक्त होते हैं, भक्त परेशानी में होते हैं, तो उन भक्तों की माँ मदद करती है, रक्षा करती है। तो इस तरह से जो है माँ काली की शक्ति आपको प्राप्त होती है लौंग पतासे का भोग चढ़ाने से। तो देखिए मित्रों, जब आप लगातार पूजा पाठ करते रहते हो, मंत्र जाप करते रहते हो, नियम से अपनी पूजा करते हो, पूजा पाठ छोड़ते नहीं हो, आप अपने कोई भी जरूरी कार्य कर छोड़ते हो, पर पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। तो जैसे आप लगातार पूजा पाठ करते हो, वैसे ही आप माता काली को लौंग पतासे का भोग भी नियम से ही लगाते हो। तो जैसे ही आपको पहले योगिनी शक्ति प्राप्त हुई है, फिर आपको माता काली की शक्ति प्राप्त हुई है, अब आपको कौन सी देवी की शक्ति प्राप्त होगी, मतलब आप अब जो है आपको प्राप्त होने वाली है वो कौन सी देवी की शक्ति आपको प्राप्त होने वाली है जब आप माँ काली को लौंग पतासे का भोग चढ़ाते हो। तो देखिए, अब आपको माँ दुर्गे की शक्ति प्राप्त होती है। ये भी जो है माँ काली ही आपको प्राप्त करवाती है, क्योंकि जो लौंग पतासे का भोग है ये बहुत ही पावरफुल है और माँ काली को बहुत ज्यादा प्रिय है। तो ये तीन शक्तियां आपको लौंग पतासे का भोग चढ़ाने से ही प्राप्त होती है। देखिए मित्रों, माँ दुर्गा से ही माँ काली का प्रकट्य हुआ था। तो देखिए, जैसे आप माँ काली को लौंग पतासे का भोग चढ़ाते हो, ऐसे ही आपको माँ दुर्गा को भी जो है लौंग पतासे का भोग चढ़ाना चाहिए, क्योंकि उनके उनमें भी जो होती हैं, जो भी शक्तियाँ होती हैं माँ दुर्गा की, वे भी लौंग पतासे के भोग से ही प्रसन्न होती हैं। तो इस तरह से देखिए, आपको चौथी शक्ति प्राप्त हो गई है ये भोग चढ़ाने से। अब आपको पांचवी शक्ति कौन सी प्राप्त होगी? देखिए, जब आप माँ काली को लगातार लौंग पतासे का भोग चढ़ाते रहते हो, पूरे भाव से पूरी श्रद्धा से चढ़ाते हो, और आपका कोई भी जो है इसमें अपना स्वार्थ नहीं होता है, आप बिल्कुल जो है निस्वार्थी होकर माँ की सेवा कर रहे हैं, आपने अपने आप को माँ के चरणों में समर्पित कर दिया है, हे माँ सब तेरा है, मेरा कुछ नहीं। तो इस तरह से जब आप माँ के चरणों में आपको अपने आप को अर्पण कर देते हो और माँ को लौंग पतासे का भोग लगातार चढ़ाते हो, तो फिर आपको पांचवी शक्ति प्राप्त होती है माता मसानी की। देखिए, माता मसानी की शक्ति भी आपको जब भी प्राप्त होती है जब आप माँ काली को लौंग पतासे का भोग चढ़ाते रहते हो। तो मित्रों, जब आप लगातार माँ काली को लौंग पतासे का भोग चढ़ाते रहते हो, तो आपको जो है पांचवी शक्ति प्राप्त होती है माता वैष्णो की। फिर उसके बाद आपको जो है सातवीं शक्ति जो प्राप्त होती है वो होती है माता शेरों वाली की। और जो आठवीं शक्ति आपको प्राप्त होती है वो होती है आपको माता चामुंडा की। तो इस तरह से आपको ये लौंग पतासे का भोग चढ़ाने से ही सारी शक्तियां प्राप्त होती है, जब आप माता काली को नियम से लौंग पतासे का भोग चढ़ाते रहते हो माँ को प्रसन्न करने के लिए, माँ की शक्तियों को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि इस भोग से माँ की शक्तियां बहुत जल्दी प्राप्त होती है। ये सब जो आपके पास शक्तियां आ रही हैं, इन सबको माँ ही भेजती है आपकी रक्षा करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए। जब भक्त परेशानी में होता है तो माँ अपनी सबसे पहले योगिनी शक्ति को ही भेजती है, फिर माँ जो है स्वयं ही जो है उस भगत को
प्राप्त हो जाती है, क्योंकि जो वो भक्त माँ की सेवा, माँ की पूजा कर रहा है, लौंग पतासे का भोग दे रहा है, इसीलिए दे रहा है कि वो माँ की शक्तियों को प्राप्त करना चाहता है। तो मित्रों, इसी तरह से जब ये आप भोग प्रसाद माँ को देते हो लौंग पतासे का, तो आपको 9वीं शक्ति प्राप्त होती है माँ बंगलामुखी की, और 10वीं शक्ति आपको प्राप्त होती है माता ज्वाला की। तो इस तरह से आपको जो है ये शक्तियाँ प्राप्त होती है जब आप माँ काली को लगातार लौंग पतासे का भोग देते हो। तो इस भोग को देने से माँ काली अपनी शक्तियों को आपके पास भेजती है आपकी रक्षा करने के लिए। तो मित्रों, जैसे आप भोग दे रहे हो माँ काली को, इसी तरह से जितनी शक्ति आपके पास आई है, आपको प्राप्त हुई है, इन सबको आपको लौंग पतासे का ही भोग देना है। तो मित्रों, माता काली को लौंग पतासे का भोग देने से आपको 10 शक्ति प्राप्त हुई है, और इस भोग को जैसे ही आपने दिया है, तो ये स्वयं ही शक्ति आपके पास आकर प्राप्त आपको हो गई है, क्योंकि ये जो शक्ति आपको मिली है, ये आपकी पूजा पाठ से, आपके मंत्र जाप से, आपको आपकी जो सालों की मेहनत है, उससे ही आपको प्राप्त हुई है। तो जैसे-जैसे आप जो है माँ को काली को लौंग पतासे का भोग दोगे, वैसे-वैसे ही आपको इन सभी शक्तियों को ये भोग देना है। और देखिए, ये भोग आप समय-समय पर देते रहिए, इनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपके सभी बिगड़े कार्य बनेंगे। अब देखिए, बात आती है कि कुछ लोग कहते हैं कि माँ काली की जो पूजा होती है, वो तो तामसिक होती है, और कुछ लोग कहते हैं माँ काली की पूजा सात्विक होती है। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो लोग ये सोचते हैं, देखिए सबकी अलग-अलग सोच है। कुछ लोग तामसिक होते हैं, वो तामसिक तरीके से पूजते हैं, कुछ सात्विक होते हैं, वो सात्विक तरीके से पूजते हैं। सभी अपने-अपने हिसाब से माँ काली की पूजा करते हैं, पर करते ज़रूर हैं। माँ काली की शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए कुछ लोग शक्तियाँ प्राप्त करते हैं, अपना भला करने के लिए, दूसरे का भला करने के लिए। कुछ लोग शक्तियाँ प्राप्त करते हैं अपनी विद्या, अपने मंत्र जाप को प्राप्त करने के लिए। तो देखिए, सब में ही फ़र्क होता है अलग-अलग, पर पूजते सभी हैं। तो इसी तरह से आपको माँ काली को जैसे लौंग पतासे का भोग दे रहे हैं, ऐसे ही सभी शक्तियों को लौंग पतासे का भोग दिया जाता है। तो इस भोग से सभी शक्तियाँ जो है आप पर प्रसन्न रहती है। और मैं ये बात आपको कहती हूँ कि ये शक्तियाँ आपको गारंटी के साथ प्राप्त होती है जब आप माँ काली को लौंग पतासे का भोग लगाते हो। तो मित्रों, अब आपको ये सारी शक्तियाँ प्राप्त हो गई है, तो आपको जो है इनके मंदिरों के दर्शन भी होते होंगे। जैसे जिस प्रतिमा को आप पूजते हो, उस रूप में ही आपको मूर्ति के दर्शन होते होंगे। दूर मंदिरों में आपको घंटियाँ बजती दिखाई देती होंगी। तो इस तरह से जो है आपको कन्या के रूप में इनके दर्शन होंगे। शेर के रूप में माँ की सवारी आपको दिखाई देगी। ऐसा लगेगा माँ शेर पर बैठी हुई आ रही है। तो देखिए, आपके घर में माँ है, माँ के रूप में दिखाई देंगे, या ताई चाची के रूप में इनके दर्शन होंगे, पर होंगे ज़रूर इन शक्तियों के दर्शन आपको। तो इस तरह से आपको इनके दर्शन होंगे और उनके मंदिरों के भी दर्शन होंगे। जैसे आपने देखा है, हिमाचल प्रदेश में जो है इनके मंदिर बने हुए हैं, वहाँ पर माँ चामुंडा का मंदिर है और माँ ज्वाला का मंदिर है। देखिए, वहीं कांगड़ा जिले में आपको जो है इन सब के दर्शन होंगे। तो इन शक्तियों को जो है, इन शक्तियों का मान-सम्मान कीजिए, ये आपको प्राप्त हुई है, आपको जो आपने माँ काली को लौंग पतासे का भोग दिया है, उसके ही प्रभाव से ये शक्तियाँ आपके पास आई है। तो अब जो है अपनी पूजा पाठ को आगे बढ़ाइए और जो है आगे अपना मन पूरा पूजा पाठ में लगाइए। तो मित्रों, अब हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।